दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें अपने चैनल को। तो कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से कस्बे में मंगत राम नामक एक व्यक्ति अपनी चाय की दुकान चलाता था। शुरुआत में उसकी दुकान छोटी सी थी, लेकिन उसकी चाय का स्वाद और खुशबू इतनी शानदार थी कि आसपास के लोग उसे पीने के लिए दूर दूर से आते थे। राम चाय बनाने में इतना माहिर थे कि उनकी दुकान पर हमेशा लोगों का बहुत भीड़ रहती थी। वह चाय में अपनी पूरी मेहनत और दिल लगाकर स्वाद डालते थे। उनकी चाय का हर घूंट लोगों को संतुष्ट और शांति का एहसास करवाता था। इस कारण उसकी दुकान पर चाय पीने के लिए लंबे लंबे लाइनें लगने लगी। लेकिन जैसे जैसे उसका व्यापार बढ़ा, मंगत राम के दिल में लालच ने घर कर लिया। वह अपने व्यापार को और बढ़ाने की चाहत में अपनी गुणवत्ता को नज़रअंदाज करने लगा। वह सोचने लगा, अगर मैं चाय के दाम बढ़ा दूं और चाय में मिलावट करूं तो मैं और ज़्यादा कमा सकता हूं। इस सोच ने उसे गलत रास्ते पर डाल दिया। उसने चाय में मसाले और पैकेट डालने शुरू कर दिए। दूध में पानी मिलाने लगा ताकि वह ज़्यादा चाय बना सके। चाय के दाम भी उसने बढ़ा दिए। मंगत राम की यह आदतें अब उसके ग्राहकों के लिए खतरनाक साबित होने लगी। ग्राहक सब अब उसके स्वाद में कमी महसूस करने लगे। पहले जो ग्राहक उसकी चाय के दीवाने थे, वे अब उसकी दुकान को छोड़कर कहीं और जाने लगे। एक दिन एक ग्राहक ने मंगत राम से चाय की शिकायत की और उसने साफ साफ कहा, तुम्हारी चाय अब पहले जैसी नहीं रही, इसमें वह पुरानी स्वाद नहीं रहा। यह सुनकर मंगत राम को झटका लगा। उसने सोचा, क्या यह सच में हो रहा है? क्या मैंने अपने लालच के कारण अपना व्यापार खो दिया? उसने महसूस किया कि वह अपने ही ग्राहकों को धोखा दे रहा था। वह अपने व्यापार में और लाभ के कमाने की चाहत में सिर्फ अपनी ईमानदारी को खो चुका था, बल्कि उसने ग्राहकों का विश्वास तोड़ा चुका था। अगले दिन मंगत राम ने अपनी सारी गलतियां मानी। उसने सोचा, अगर मुझे फिर से व्यापार में सफलता पानी है तो मुझे अपनी पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए होगा। उसने चाय में मिलावट करना बंद कर दिया, मसालों के पैकेट को फेंक दिया और दूध में पानी मिलाना बंद कर दिया। दाम भी फिर से सस्ते कर दिए। उसकी दुकान का नाम बदलकर चाय ले लो भाई चाय रख दिया। मंगत राम ने ग्राहकों से माफ़ी मांगी और उनकी पसंद को समझते हुए कोशिश की। धीरे धीरे ग्राहक फिर से उसकी दुकान पर आने लगे। मंगत राम ने अपने मेहनत और ईमानदारी से ग्राहकों का विश्वास फिर से जीत लिया। अब उसकी दुकान पर फिर से भीड़ लगने लगी। मंगत राम ने सीखा कि लालच से कोई भी सफलता हासिल नहीं होती, बल्कि ईमानदारी और मेहनत से ही सफलता हासिल होती है। इसी समय एक दूसरे गांव में मक्खीलाल नामक एक व्यक्ति अपनी दूध की दुकान चला रहा था। वह दूध, दही और घी जैसे चीज़ें बेचता था। उसकी दुकान भी काफ़ी प्रसिद्ध थी, लेकिन उसने भी मंगत राम की तरह अपनी सफलता के लिए पीछे लालच को बढ़ावा दिया।
एक दिन एक ग्राहक ने मक्खीलाल से घी खरीदा और घर जाकर पाया कि उसमें एक मक्खी गिरी हुई थी। उसने मक्खीलाल से शिकायत की, मक्खीलाल चाचा, इस घी में तो मक्खी है। मक्खीलाल चाचा ने तुरंत घी का डिब्बा बदलकर ग्राहक को दिया और कहा, यह लो नया घी, अब कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन जल्दी ही मक्खीलाल को यह एक और बड़ा काम सौंपा गया। राजमहल से 40 किलो घी की आवश्यकता थी। महाराज ने दावत आयोजित की थी और मक्खीलाल को यह काम सौंपा गया था। लेकिन मक्खीलाल के पास उतना दूध दही नहीं था जितने किलो घी का उसे आदेश था। उसने सोचा कि अगर दूध में पानी मिलाऊं तो काम चल जाएगा, और फिर वही किया। जब दूध कम पड़ा तो उसने उसमें वनस्पति तेल मिला दिया। मक्खीलाल ने घी तैयार किया और उसने राजमहल में भेज दिया। लेकिन अब महाराज और उनकी मंत्री उस घी का इस्तेमाल करने लगे तो सभी को उल्टी और पेट दर्द की समस्या होने लगी। महल में हलचल मच गई। महाराज और उसके मंत्री बुरी तरह से बीमार पड़ गए और यह शंका पैदा हो गई कि घी में कुछ गड़बड़ है। सिपाहियों ने मक्खीलाल की दुकान की जांच की और पाया कि वह दूध में मिलावट करता था और घी में वनस्पति तेल की भी मिलावट थी। मक्खीलाल को रंगे हाथ पकड़ लिया और उसे राजमहल में लाया गया। वह महाराज ने उसे कठोर सजा दी और कहा, तुमने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सभी को धोखा दिया। अब तुम्हें इसके परिणामक भुगतना पड़ेगा। मक्खीलाल ने अपनी गलती स्वीकार की और माफ़ी मांगी, लेकिन उसके लिए किए गए परिणाम उसे भुगतना पड़ा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच से न केवल हमें अपनी नैतिक और ईमानदारी खोनी पड़ती है, बल्कि दूसरों को भी धोखा देना पड़ता है। मंगतराम ने और मक्खीलाल दोनों की कहानियाँ हमें यह समझाती है कि किसी भी काम में ईमानदारी और मेहनत से ही सफलता मिलती है। जो लोग लालच में आकर दूसरों का शोषण करते हैं, वे अंत में दुख में बर्बाद हो जाते हैं। लालच से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। ईमानदारी से काम करो, मेहनत करो और लोगों का विश्वास जीतकर सफलता प्राप्त करो।